हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 12 का ये टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 3 पार्टनर हमारी एक फर्म के अंदर हैं, ठीक है। ये हो गया, एक फर्म हमारी कोई भी है XYZ। अब क्या है इस टॉपिक में कि हम एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं, ठीक है। गारंटी प्रॉफिट की दे देते हैं। किस तरीके से देते हैं वो आप समझें कि जैसे कि 3 पार्टनर यहाँ पर हैं A, B और C। 3 पार्टनर यहाँ पर हैं और इसमें किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं हम लोग। क्या गारंटी देते हैं कि सपोज C का जो प्रॉफिट है ना वो ₹10,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर सी का जो प्रॉफिट है वो कभी भी ₹10,000 से लेस नहीं जाएगा, कम नहीं जाएगा। और ये गारंटी किसने दी है? हो सकता है गारंटी ए ने दी हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ए ने गारंटी दी हुई है। अब अगर इस प्रॉफिट, जब हम पूरे साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस सी पार्टनर का प्रॉफिट 10,000 से कम गया तो इसकी जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी कमी इसकी होगी वो कौन देगा? ए देगा। और अगर ये गारंटी बी ने दी होती, ठीक है, कई बार क्या होता है कोई भी पार्टनर गारंटी दे सकता है कि आप हमारे बिजनेस में काम करो, सी से कहा, और अगर आपका प्रॉफिट 10,000 से कम गया तो आपको प्रॉफिट जो भी कमी होगी वो बी पूरी करेगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इन दोनों ने गारंटी दी कि अगर आपका प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ तो जितना भी कम होगा तो उसकी डेफिशिएंसी दोनों पूरा करेंगे, ए और बी। तो इस तरीके का ये टॉपिक हमारा है गारंटी ऑफ पार्टनर टू अ, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो देखिए थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि सपोज एक फर्म के अंदर, ठीक है, एक फर्म ने टोटल जो प्रॉफिट कमाया वो 24,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। सपोज कितना कमाया? 24,000 रुपये का एक फर्म ने टोटल प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, प्रॉफिट पूरे ईयर का, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अब सपोज इन तीनों का जो रेशो है वो कितना है? इक्वल रेशो है, ठीक है। एक छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल ले लिया हमने, ABC। तो अगर तीनों का रेशो इक्वल है तो इसका मतलब 8,000 और 8,000, ठीक है, कि तीनों को इक्वल अगर इन्होंने रेशो माना था अपना कि तीनों का इक्वल रेशो है, लेकिन सी को ये भी गारंटी है आपका 10,000 से कम नहीं जाएगा प्रॉफिट। अगर कम हुआ तो कौन बियर करेगा? या तो ए करेगा या डेफिशिएंसी बी करेगा या दोनों करेंगे। ऐसी कंडीशन हम लोगों को कहाँ पर दे दी जाएगी? क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाएगा कि कौन इस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा। अब देखिए ए ने, बी ने, सी ने इतना, अब सी को क्या है यहाँ पर डेफिशिएंसी रहती है कितना? ₹2,000 की। तो 2,000 की डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा यहाँ पर? सपोज ए ने गारंटी दी होती तो ए के अकाउंट से 2,000 रुपये निकाल करके बी को मिल जाते, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। बी ने कहा होता तो बी के अकाउंट से। और अगर दोनों ने गारंटी दी है, ठीक है, कि हम दोनों पूरा करेंगे, किस रेशियो में पूरा करेंगे ये भी क्वेश्चन में बता देता है। अब सपोज 2,000 रुपये की कमी है, वो किसने कहा है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब पूरा कि डेफिशिएंसी जो है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी है, ठीक है, विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी इन 1:1 रेशियो में हम मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है और इनका रेशियो पहले से ही इक्वल था तो ये दोनों इक्वल ही डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे। तो क्या हुआ था? ए ने 8,000 में से तो 1,000 रुपये दोनों देंगे, राइट। 2,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी है तो इक्वल रेशियो में देंगे, तो इक्वल मतलब 1,000 रुपीज़ इसने अपने अकाउंट से दे दिए तो 7,000 इसके प्रॉफिट मिला बस। और बी को कितना मिला? 8,000 में से इसने भी 1,000 दे दिया तो इसका भी 7,000 आया। और सी को कितना हो गया? सी का 8,000 था पहले, 1,000 रुपये ए से मिल गया, 1,000 रुपये बी से मिल गया, और इसकी गारंटी जो थी
वो पूरी हो गई है 10,000। तो यही ये कंसेप्ट है कि जब किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा, कितने से, जो भी अमाउंट होगा, तो उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, तो या तो पूरा करेगा ए या बी, ठीक है, या ए और बी, जिसको भी गारंटी दी है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है बेसिक। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे देखेंगे, ठीक है। और थ्योरी आप देखें क्या लिखा है, गारंटी इज एन एश्योरेंस। गारंटी क्या है, एक एश्योरेंस होती है, एक विश्वास दिलाया जाता है, गिवन टू द पार्टनर of the firm that at least a fixed amount shall be given to him or her irrespective of his her actual share in share profit of the firm, ठीक है। एक पार्टनर को ये गारंटी दी जाती है, जैसे यहाँ पर सी को दी, इसको ये एश्योर कराया गया कि उसका जो प्रॉफिट है वो किस एक पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर जो कि 10,000 था, उससे कम नहीं जाएगा। इफ़ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर जो एक्चुअल शेयर ये प्रॉफिट है इज लेस देन द गारंटीड, अगर गारंटी से कम है तो दूसरे पार्टनर देंगे, लेकिन अगर जितनी गारंटी थी उससे ज़्यादा होता ना तो इसमें कोई इशू नहीं था, वो ठीक था फिर। सो गारंटीड अमाउंट इन दैट केस द डेफिसिट अमाउंट शैल बी बोर्न इधर बाय द फर्म, फर्म देगी उसको, ठीक है, और बाय एनी पार्टनर एज द केस में बी, जैसा भी केस में दिया होगा, एज मे हैव बीन डिसाइडेड बाय एन एग्रीमेंट, और इसका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, पहले से ही एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट, और हमने ये भी समझाया, तो अच्छे से ये समझ लिया होगा। अब हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, ठीक है। साथ में लिखा है गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन फॉर द मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट हम गारंटी दे देते हैं। इफ द एक्चुअल शेयर, यहाँ पर बताया एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन मिनिमम जो भी गारंटी उससे ज़्यादा अगर आ गया, सो देन द एक्चुअल प्रॉफिट विल बी अलाउड टू द पार्टनर, तो उसको उतना तो मिलेगा ही, कम से कम 10,000 की गारंटी उसको दी गई है, हमने जो एग्जांपल लिया। और अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर तो उतना उसको दिया ही जाएगा, राइट। तो बस अब हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये केस यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं थ्योरी में। अब ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा है कि क्या है हमारा ये क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। मोहित एंड रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1। यहां पर यह बता दिया गया है कि मोहित और रोहन दो पार्टनर हैं जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है पहले से। दे एडमिट द राहुल, ठीक है, दे एडमिट राहुल एज अ पार्टनर। अब उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है, राहुल को, जिसका शेयर कितना होगा, टोटल प्रॉफिट का 1/4 उसको प्रॉफिट दिया जाएगा विद गारंटी दैट, और ये गारंटी है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एट लीस्ट 50,000, उसका जो प्रॉफिट है कम से कम 50,000 तो दिया ही जाएगा। और अगर ज़्यादा होगा तो फिर ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 50,000 से कम नहीं जाएगा, ये गारंटी उसको दी गई है, ठीक है। और अगर कम गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये देखते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जब पूरे साल का जब प्रॉफिट देखा गया 31 मार्च को, तो वो आया 1,60,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट पूरे साल का। सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसको हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो स्टार्टिंग से आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप इस बात को समझे जहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 है। अब 1,60,000 में न्यू पार्टनर को कहा गया कि 1/4 शेयर उसको मिलेगा। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा टोटल अमाउंट ₹40,000। तो इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है यहाँ पर कि उसका जो प्रॉफिट है जो एक्चुअल में आया है वो आया है 40,000, बट उसको गारंटी कितनी दी गई है पहले से 50,000। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो कमी यहाँ पर रह जाती है वो हो जाती है 10,000 की, ठीक है। तो 10,000 रुपये यहाँ पर कम रह जाते हैं। अब ये 10,000 रुपये का अमाउंट कौन देगा इसको, अब यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया गया था, क्वेश्चन में भी नहीं बताया गया कि ए देगा, अगर बताया होता तो ए देता या बी देता, नहीं बताया तो अब ये दोनों ही देंगे, ठीक है। ये दोनों इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, कमी को पूरा करेंगे, और किस रेशो में देंगे, जो भी इनका रेशियो था आपस में, इनका आपस में प्रॉफिट या लॉस का रेशियो 2:1 था, तो ये 2:1 में ही देंगे अब इसको, राइट।
तो देखते हैं इसको किस तरीके से अब आगे हम करेंगे वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार फिर से रीड जरूर करें, फिर क्लियरली आपको ये समझ आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट हमने बना लिया है यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्मेट हमारे पास रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले बना चुके हैं। उसके बाद है कि प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो पूरे साल का है वो कितना है, 1,60,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,60,000 रुपये, राइट। अब इस अकाउंट के अंदर कोई भी सैलरी होती तो यहाँ से देते हैं हम, और कोई कमीशन होता, ठीक है, तो वो यहाँ से दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो यहाँ से दिया जाता। लेकिन अब जो भी ये प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये का हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम क्या करते थे यहाँ पर कि जो भी यहाँ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स के कहाँ चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो किस किस का प्रॉफिट जाएगा, नाम था एक मोहित, ठीक है, मोहित को कितना प्रॉफिट मिला। उसके बाद था रोहन, और थर्ड नंबर पर था जो नया पार्टनर था राहुल। ये 3 पार्टनर थे। अब आप ये देखें कि 1,60,000 का हम एक नीचे वर्किंग नोट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट हमने यहाँ इसका रेडी किया कि क्या इनकी कैलकुलेशन रही है प्रॉफिट जब हम शेयर कर रहे थे इनका आपस में, राइट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो प्रॉफिट जो था इनका, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था, ₹1,60,000 रुपीज़, राइट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो कैसे था वो आप समझें। सबसे पहले इसमें मोहित, ठीक है, मोहित और रोहन, और थर्ड पार्टनर था राहुल, ठीक है। हाँ, जो कि इनका दिया हुआ था सबसे पहले आपस में कि 1/4, ठीक है, 1,60,000 का 1,60,000 का 1/4 कौन ले लेगा, इनका कट कर दो तो 40,000 रुपये। कितना आ गया, 40,000 रुपये राहुल को मिल गया था यहाँ पर। सबसे पहले राहुल को दे दिया 1/4। अब जो बचा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,20,000 रुपीज़। तो 1,20,000 रुपीज़ का हमने 2 और 1 के रेशो में इन दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये मैंने नाम सीरियल वाइज ले लिया है कि मोहित सबसे पहले है, फिर रोहन है और फिर राहुल है। तो 40,000 इसको मिला था स्टार्टिंग में जब हमने पहले डिस्कशन हमारा हुआ। तो और जो बचा हुआ 1,20,000 है वो 2:1 के रेशो में इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो जो 1,20,000 रुपये बचा, देखो 1,20,000 बचा, 1,20,000 को किस रेशो में, 2:1 में, यानी 2/3, ये 1/3। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 40,000 इसको मिला, ठीक है, 3 चौक 12, और इसको कितना मिला, 80,000 रुपये। तो ये इस तरीके से टोटल 1,60,000 का अमाउंट सबसे पहले इस तरीके से बनाइए, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा जो 1,60,000 रुपीज़ का अमाउंट था उसमें इसको मिला 80, इसको मिला 40 और इसको मिला 40, टोटल मिला के 1,60,000 रुपये का अमाउंट इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बट यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि राहुल को जो है ना वो गारंटी कितनी दी गई थी, 1,50,000 रुपीज़ टोटल, ओनली 50,000 रुपीज़ की गारंटी इसको दी गई थी। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कैसे कि राहुल हैज़ गिवन गारंटी ऑफ ₹50,000, देयरफॉर, ठीक है, 50,000 की गारंटी है। देयरफॉर डेफिशिएंसी, आप लोगों को पता ही है कि डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, या तो माइनस करके दिखाओ प्रॉपर, या लिख दो देयरफॉर द डेफिशिएंसी ऑफ
10,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी है, क्योंकि 40,000 रुपये उसको मिल रहे हैं लेकिन 10,000 की कमी है। तो हमने लिखा देयरफॉर द डेफिशिएंसी ₹10,000 विल बी बोर्न बाय, कौन इसको बियर करेगा? विल बी बोर्न बाय फर्स्ट पार्टनर मोहित एंड रोहन। ठीक है, दोनों ही बोर्न करेंगे, बोर्न बाय रोहित एंड मोहन इन 2:1। कितने में, किस रेशो में बोर्न करेंगे? 2:1 के रेशो में। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर ये भी बता दो, डेट अगर आपको बताना है, दैट इज रुपीज़। ठीक है, अब हमें पता है कि 2:1 के रेशो में कितनी डेफिशिएंसी बनेगी। तो अब आप एक काम करो, जो 10,000 रुपये का अमाउंट है, 10,000 रुपये के अमाउंट को जैसे भी हम 1/3 करेंगे, तो एक को तो 33,000, 10,000 रुपये का 3,333 और एक को 6,667 रुपये का अमाउंट इस तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख दो, रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हमने लिख दिया कि राहुल हैज़ गिवन गारंटी ₹50,000, देयरफॉर द डेफिशिएंसी ₹10,000 विल बी बोर्न बाय मोहित एंड रोहन इन रेशियो 2:1। ठीक है, दैट इज ₹6,667 एंड 3,333 रुपीज़ की जो डेफिशिएंसी ये दोनों बोर्न करेंगे। यहाँ पर हमने क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि इसका जो अमाउंट बनता था पहले, वो बनता था 80,000 रुपये। क्लियर, 80,000 रुपये इसका अमाउंट बनता था, लेकिन जो डेफिशिएंसी है यहाँ लिख देंगे कि डेफिशिएंसी जो कमी थी ना, वो इसको इतना देना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर बता देंगे 6,667 रुपये। तो माइनस करके यहाँ पर बता दो कि बचा कितना है यहाँ पर, कि जब हमने 6,000 घटाया तो बचा यहाँ पर 73,000। कितना बचा? 73,333, राइट। ये अमाउंट यहाँ पर बच गया। अब रोहन की बारी आई, तो रोहन ने 40,000 रुपीज़ अर्न किया था, लेकिन कुछ डेफिशिएंसी थी, वो उसने पूरी की 3,333। अब जैसे ही इसके अकाउंट से माइनस किया गया तो बचा 36,367, 36,367, 36,667, इतना बचेगा। और जो अमाउंट लास्ट में बचा राहुल के पास, राहुल को मिला था 40,000 रुपये, बट जो डेफिशिएंसी मोहित ने कवर की, इसकी मोहित ने और रोहन ने, वो यहाँ पर ऐड करके हम बता सकते हैं कि इसने यहाँ से ले लिया 6,667। ये पूरा डिटेल हमने यहाँ पर लिख लिया और इसको ऐड किया ना जैसे ही, तो ये आ गया 50,000 रुपये का अमाउंट। अब आप टोटल जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1,60,000 रुपये, और टोटल करेंगे तो ये बनेगा 1,60,000 रुपये का अमाउंट टोटल। ठीक है, टोटल आप कर लो, वही आएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन सिंपल है, अकाउंट भी सिंपल है। ठीक है, सबसे मेन बात क्या है इसका, बेसिक आप समझिए कि बेसिक कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो बेसिक कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ हो, कि समझ में नहीं आएगा, कि जो भी कमी थी वो दूसरे पार्टनर को पूरी करनी है। और ये हमने प्रॉपर तरीके से अकाउंट में दिखा दिया है कि इसको इतना अमाउंट, इसको इतना मिला है, और यहाँ पर पूरी तरीके से इसकी कैलकुलेशन है, नीचे वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा भी दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से आप इसको नोट करें। अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि गारंटी एक पार्टनर को दी गई है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है, जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो इन दोनों का जो आपस में रेशियो है वो 3:2 है। दे एडमिट मोहेंटी, वो मोहेंटी को एडमिट कर लेते हैं इनटू देयर पार्टनरशिप 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये बताया गया वो उसको एडमिट कर रहे हैं, नया पार्टनर और आ जाता है ये। ठीक है, ऐसे कह के इन्होंने बताया है
और आप ये मानो कि 3 पार्टनर हैं और एक को गारंटी दी गई है बस, ठीक है। बाकी हम डिटेल में एडमिशन जब किसी पार्टनर का होता है, क्या क्या वहाँ पर नए नए पॉइंट्स हमें सीखने हैं, वो एक पूरा एक टॉपिक है, वो हम बाद में करेंगे। जोन पर्सनली गारंटी, अब जोहन को पर्सनली गारंटीड किया गया है कि जोहन क्या लिखा है, जॉन पर्सनली गारंटेड दैट। अब ये जो पार्टनर था ए पार्टनर यानी फर्स्ट वाला पार्टनर, उसने पर्सनली गारंटी दी है यहाँ पर, जबकि लास्ट क्वेश्चन में दोनों की गारंटी थी, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बताया था, इसलिए कई बार बताया भी होता है, लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया गया कि पर्सनल गारंटी किसने कर दिया है, जॉन यानी हमारा जो फर्स्ट पार्टनर है उसने गारंटी दे दी है दैट द मोहंटी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज at the rate of 10% पर annum would not be less than 30,000 in a year। उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कभी भी 30,000 रुपये से कम नहीं जाएगा इंटरेस्ट देने के बाद। द कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज एज फॉलो, ठीक है। जो उनकी कैपिटल जो यहाँ पर दी गई है, जॉन की कैपिटल है 10,000 रुपये, मैथ्यू की कैपिटल है 2.5 लाख रुपये, और इसकी कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपये, और इसकी कैपिटल कितनी है 15,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, पूरे साल का जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो है 1.5 लाख रुपये बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, यानी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देने के बाद है, और देने के पहले ही हमें चाहिए होता है। सो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन तीनों के बिटवीन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है नया, वो 3:1 है, ठीक है। वैसे हम ये पुराना शेयर था इनका, जब तीसरा पार्टनर आया तो आप देखें 1/6 उसका शेयर है। तो अब आप इस चीज़ को ज़रा समझें, ठीक है। इसको हम करेंगे अभी हम क्या समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर पूरे फर्म, सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, राइट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। क्वेश्चन को एक बार आप रोक करके अच्छे से एक बार रिपीट कर लें, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आपको बहुत क्लियर तरीके से इसका आंसर भी समझ आएगा। कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया था कि 1.5 लाख रुपये अमाउंट, 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट इस फर्म का है। तो सबसे हमने पहले लिख दिया यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिख दिया ₹1,50,000, पूरे साल का ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं से देते थे, ठीक है। क्या क्या नाम है, जे, मैथ्यू, ठीक है, जॉन, मैथ्यू एंड लास्ट वाला था मोहेंटी, ठीक है, मोहेंटी, ये 3 पार्टनर हैं। अब क्या था इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 10% है पर एनम। तो उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इसकी कैपिटल पे दिया जाएगा 10% 25,000 रुपये, और जो दूसरा पार्टनर है उसकी कैपिटल पर दिया जाएगा 20,000 रुपये, और इसको दिया जाएगा 15,000 रुपये, ₹20,000 एंड ₹15,000। और जो टोटल अमाउंट यहाँ पर बनता है 25 और 15 40 और 20 60, तो 60,000 रुपये का अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया है यहाँ से, ठीक है। अब आप इस बात को समझें ज़रा कि जब इतना चला गया अमाउंट, तब यहाँ पर जब हम बनाते हैं इसको, तो 1,50,000 1,50,000, ये तो कन्फर्म है कि इनको देना ही था 60,000, अब घटाने के बाद बच गया 90,000 रुपये। अब 90,000 रुपये को, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये बांटा जाना है बिटवीन 3 पार्टनर, ठीक है, जिनका रेशो नया भी हमें दे दिया है। तो अगर हम इनको नए रेशो में डिवाइडेड करें, क्योंकि प्रॉफिट जो इनका निकला है 90,000 रुपये, तब हम क्या करेंगे, नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट जो है, कौन सा प्रॉफिट, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग जो बच गया है ₹90,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1, नया रेशो तो 3:1 है,
ठीक है। तो नए तीनों पार्टनरों को बांटना है, तो लिख देंगे नाम जोहन, मैथ्यू एंड मोहेंटी। तीनों ने जब ये प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया 90,000 रुपये का 3-1 में, तो 3-1 में कर लेते हैं इसको 3-1, यानी टोटल इसका कितना है 6, तो लिखेंगे 3/6 फर्स्ट पार्टनर को, सेकंड को मिलेगा 2/6, आपने किया है पहले से कर रहे होंगे तो 1/6, राइट। स्टार्टिंग से समझेंगे तो आपको पता होगा ऐसे ही करना है। 3-1 टोटल ऐड करेंगे 6, तो उसको मिलेगा 1/6, 2/6 एंड 3/6, यही तरीका होता है। और जैसे ही हमने इसको कट किया इसका, तो ये आ गया 15,000, क्योंकि 15 छिके 90, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 छिक 90, और कट करो इसको तो 15 तिया 45, टोटल ऐड करके भी चेक कर लो कि 90,000 रुपये का अमाउंट आता है। अब आप खुद यहाँ पर इस बात को समझें कि जो मोहेंटी को प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर, वो कितना मिल रहा है 15,000 रुपये, कितना मिलता है 15,000 रुपये। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा था कि इसका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद, भाई कैपिटल पे तो इंटरेस्ट हमने दे दिया, वो छोड़ दो, उसको देने के बाद इसका जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर 30,000 रुपये और बनता है। बट कैसे करेंगे जब 30,000 रुपये इसको नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका अभी सिर्फ 15,000 बचा है। अब 15,000 और इसको चाहिए, अब 15,000 और चाहिए, तो इसको 15,000 कौन देगा, जिसने इसको गारंटी दी है, गारंटी दी है जॉन ने। अब जब जॉन ने गारंटी दी है तो जॉन कितना अमाउंट रुपीज़ को पे करेगा, ₹15,000 रुपीज़ वो खुद पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बता देते हैं कि डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ₹15,000, क्लियर है, 15,000 की डेफिशिएंसी है, विल बी बोर्न बाय जॉन, ठीक है, पर्सनली। उसने क्वेश्चन में बताया है, पहले ही बता दिया कि पर्सनली वही बोर्न करेगा, राइट। ये लाइन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चाहें तो अब हम दोबारा से यहाँ पर बता सकते हैं कि देयरफॉर, और डायरेक्ट ऊपर बताना है तो ऊपर भी बता सकते हैं, देयरफॉर पार्टनर जे, पार्टनर एम एंड मोहेंटी, रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जो 45,000 रुपीज़ था, इसने गारंटी 15,000 की दे रखी थी, उसको मैं दूंगा तो घटा दो, इसका अमाउंट बच गया 30,000। और जो पार्टनर सेकंड है उसका जितना शेयर था 30,000 था, वो 30,000 ही रहेगा, ठीक है, 30,000 ही रहेगा। अब आप इसकी बारी समझें, मोहेंटी को 15,000 मिला था, बट 15,000 रुपये गारंटी और मिल गई थी इसको, तो यहाँ से इसको मिल गया और इसका भी अमाउंट हो गया 30,000 रुपये। तो 90,000 टोटल आ रहा है, इसकी जो टोटल कैलकुलेशन ये बनती है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट चला जाएगा। सबसे पहले जोहन है, ठीक है, जॉन, मैथ्यू एंड मोहेंटी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लियर किया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरे तरीके से प्रॉपर बताना है, क्योंकि अकाउंट चेक किया जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, मोहेंटी को मिला था जो अमाउंट वो था 45,000, क्लियर कर दो यहाँ पर कि जो डेफिशिएंसी थी 15,000 रुपये की वो माइनस की गई, तो इसलिए अमाउंट बचा था इसका 30,000। उसके बाद मैथ्यू है, मैथ्यू को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इसका जितना भी था उसको प्रॉपर अमाउंट मिल गया था। ये टोटल 90,000 आएगा ना, तो इसको हटा देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल 90 आएगा, अलग अलग हमने वहाँ पर दिखा दिया है, राइट। उसके बाद मोहेंटी, मोहेंटी का अमाउंट 15,000 रुपये था, ठीक है, डेफिशिएंसी बोर्न हो गई है, डेफिशिएंसी बोर्न, ठीक है, बाय बता देंगे जॉन से हुआ है, ये भी लिख दिया यहाँ पर 15,000 रुपये, तो इसको ऐड कर दिया, सो अमाउंट हो गया 30,000। तो ये टोटल मिला के आ गया 1,50,000, और वो भी आ जाता है 1,50,000 रुपीज़ का अमाउंट। इस तरीके से हमने गारंटी वाले टॉपिक के 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सफिशिएंट हैं। आप इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। आधे घंटे का पॉइंट है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन भी हो रहे हैं और इसका थ्योरी पार्ट, और अच्छे से इसको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और आप इन 2 क्वेश्चन को ही रिपीट कर लें एक बार, और इसके बेस पर 2-3 क्वेश्चन आपको और करने हैं, उनको अच्छे से करें प्रैक्टिस, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।